नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज हम भृगु नंदी नाड़ी में सैटर्न और केतु के बारे में डिस्कस करेंगे कि सैटर्न के क्या क्या कारक तत्व होते हैं, सैटर्न केतु से क्या क्या बीमारियां होती हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और सैटर्न केतु का असर या सैटर्न का असर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी ब्रदर की लाइफ में और आपकी वाइफ की लाइफ में क्या क्या असर करेगा। साथ में हम बात करेंगे मोक्ष योग के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम सैटर्न के बारे में बात करते हैं कि सैटर्न है क्या और भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न को क्या माना जाता है। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न से प्रोफेशन देखा जाता है और प्रोफेशन का मतलब एक होता है डायरेक्टली कर्म। प्रोफेशन का मतलब डायरेक्टली होता है कर्म, कर्मा। सैटर्न से कर्मा देखा जाता है। जो भी आप अपने जीवन में कर्म करते हैं वो सभी सैटर्न से देखे जाते हैं। अब सैटर्न के थोड़े से कारक तत्वों के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सैटर्न कर्म कारक होता है। बड़ा भाई सैटर्न से देखा जाता है। थर्ड हस्बैंड भी सैटर्न से देखा जाता है। वर्क, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, जितना भी आप काम करते हैं अपने जीवन में, कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, वो सब सैटर्न से देखा जाता है। स्लोनेस, स्लोनेस भी देखा जाता है। चिन, हमारी ठोड़ी जो होती है वो सैटर्न से देखी जाती है। फीट, ये सब चीजें देखी जाती है। डाइजेस्टिव ब्लैडर, ये सब चीजें सैटर्न से देखी जाती है। डंप यार्ड, डस्टबिन, ग्राइंडिंग, ये सब चीजें सैटर्न के कारक तत्व। वुडन क्लॉथ्स, आयरन, लेड, ये सब चीजें सैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु के बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है आप सभी के लिए। आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाएगी, आप क्लिक करेंगे तो। और केतु क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और केतु का क्या क्या असर होता है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे और एडवांस के लिए मैंने केतु देव की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। केतु मैटरनल ग्रैंडफादर को बताता है। लो, मेडिकल और फार्मा, जितनी भी केमिकल से रिलेटेड चीजें होती है वो सब चीजें केतु बताता है। एस्ट्रोलॉजर भी केतु बताता है। एस्ट्रोलॉजी भी, ओकल साइंसेज, स्पिरिचुअलिटी में ले जाने वाला केतु ही है। टेम्पल, टेम्पल जो देखे जाते हैं वो केतु देव से देखे जाते हैं। लो, लोयर, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल्स। और केतु श्रिंक करता है, किसी भी चीज को श्रिंक कर देना केतु का काम है। केतु एंड है। केतु क्या है? एंड है। केतु किसी भी चीज को खत्म कर देता है। अब हम आगे बात करेंगे कि सैटर्न और केतु की थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। देखिए, शनिदेव जो है ना, वो प्रोफेशन को बताता है। रिश्तेदारी में ये बड़े भाई को बताता है। और केतु जो रिश्तेदारी में अगर आप देखेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर को बताता है। शनि पार्ट ऑफ द बॉडी में आपकी चिन्ह को बताता है। ठीक है। और शनि के साथ यदि बुध आ जाता है आपकी कुंडली में, शनि के साथ यदि बुध आ जाता है तो ये बिजनेस को भी बताता है। शनिदेव के साथ यदि बुध आ जाता है तो ये बिजनेस को भी बताता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क होता है वो सूर्य व शनि के कॉम्बिनेशन से बनता है। केतु है क्या? केतु से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं? केतु से देखा जाता है मुक्ति, व्यक्ति की मुक्ति हो जाना, किसी भी चीज का खत्म हो जाना। राहु शुरुआत है और केतु समाप्ति है। फकीर, फकीर जितने होते हैं वो सब चीजें केतु से देखी जाती है। टेलर, टेलर भी आप केतु से देखते हैं। लॉयर, जो वकील होते हैं वो केतु के होते हैं। रोप्स, रस्सियां, कॉइन, ये सब चीजें केतु के होते हैं और केतु देव से देखा जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर में बहुत सारी रिसर्च लगती है और रिसर्च वर्क भी केतु का होता है। सर्जन भी केतु से ही देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजर और हंटर जो होते हैं वो भी केतु से देखे जाते हैं। संस्कृत या कोई भी ओल्ड लैंग्वेज, संस्कृत या कोई भी ओल्ड लैंग्वेज वो केतु देव से देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए शनि और शुक्र अगर कॉम्बिनेशन में हो आपकी कुंडली में, क्योंकि शनिदेव कर्मा है और शुक्र वाइफ है, तो नेटिव के जीवन में या उसकी वाइफ के जीवन में क्या इफेक्ट होगा। तो वाइफ का डिस्क्रिप्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस व्यक्ति की जो वाइफ होगी वो थोड़ी लेजी होगी, लेजीनेस फील करेगी। ठीक है। या वर्क ढूंढेगी, या तो वह वर्किंग होगी या कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम को ढूंढेगी और चाहेगी कि वो कुछ ना कुछ काम करे। अब हम बात करते हैं कि हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन हम कैसे लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ
कि हस्बैंड जो है वो मंगल से देखा जाता है। हस्बैंड को जो देखा जाता है वो मंगल से देखा जाता है। हस्बैंड है वो मार्स होता है। और केतु यदि उसके साथ आएगा तो क्या रिजल्ट देगा? जब केतु मार्स के साथ आ जाता है तो पति के आईब्रो के ऊपर कट का निशान हो सकता है। यानी कि फीमेल के चार्ट में अगर मार्स केतु कनेक्टेड हैं, ट्राइन में हैं, सक्सेसिव साइन में हैं, तो भी कनेक्टेड होते हैं ये। तो घर के पास यानी कि जो उनका हस्बैंड होगा उनके घर के आसपास कोई नाई रह सकता है, या फिर कोई टेलर रह सकता है। और मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन हस्बैंड के डिस्क्रिप्शन में ये बताता है कि उनके जो हस्बैंड है मेटाफिजिकल वर्ल्ड में उनका इंटरेस्ट होगा, संत जैसा नेचर हो जाता है मार्स केतु में। ठीक है। जॉब से रिलेटेड अब इनका क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मार्स केतु का जॉब में और प्रोफेशन में क्या असर होता है? मार्स केतु का जॉब और प्रोफेशन में ये असर होता है कि ये मेडिकल और लॉ की फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस इनके जीवन में बन जाते हैं जिसकी वजह से ये काम छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनका मन करता है कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मुझे कुछ अच्छा काम करना। सैटर्न केतु में ऐसा होता रहता है। देखिए, केतु का संबंध, अब जो बीमारियां हैं वो कैसे देखेंगे हेल्थ के अंदर। अब हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और हेल्थ में ये क्या क्या रिजल्ट देगा, कैसा कैसा रिजल्ट देगा। ठीक है। अगर देख लीजिए केतु का संबंध सन एंड मून से बन जाए, केतु का संबंध सूर्य या चंद्रमा से बन जाए, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि राइट आई और लेफ्ट आई को सूर्य और चंद्रमा से देखा जाता है, तो महंगापन या मोतियाबिंद होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो इनका कनेक्शन जब जब बनता है तो इनकी आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। केतु और मरकरी अगर साथ हो तो क्या होते हैं, रेड निशान हो जाते हैं, रेड मार्क्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, और पिंपल्स की इश्यूज रहती है। रिश्तेदारी में सन और केतु अगर किसी का कनेक्टेड हो, अब हम रिलेटिव के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर सन और केतु कनेक्टेड हो, सन और केतु कनेक्टेड हो तो माँ बाप से डिस्प्यूट ऐसे व्यक्ति का रहता है, और वैचारिक मतभेद उसके पिता से उस व्यक्ति के रहते हैं। केतु प्लस सैटर्न प्लस जुपिटर, इनमें से कोई भी हो, सैटर्न या जुपिटर हो, या केतु के साथ सैटर्न आ जाए या जुपिटर आ जाए। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थॉट्स होते हैं। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ऐसा है। अब साथ में जुपिटर और केतु जब कनेक्टेड हो जाए, अब क्या होता है कि भृगुनंदी नाड़ी में साइन होते हैं, सक्सेसिव साइन। ठीक है। तो सक्सेसिव साइन में आ जाए या सिमिलर साइन में आ जाए तो ये मोक्ष योग को बनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वीनस और सैटर्न जब कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, दोबारा से मैं बता देता हूँ। नेटिव के जीवन में क्या इफेक्ट होगा, अब हम बात करें वीनस और सैटर्न का नेटिव के लाइफ में क्या इफेक्ट होगा। ऐसा व्यक्ति, सच में मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है, कि ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल गुड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है अपनी लाइफ में, ट्रेड से पैसा कमाता है, बिजनेसमैन अच्छा होता है, और आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बहुत ज्यादा ग्रो करता है। शादी के बाद ऐसा इंसान बहुत ज्यादा गेन करता है, और ऐसा इंसान इतना कैपेबल हो ही जाता है कि शादी के बाद अपना घर और अपनी गाड़ी या एक अच्छा जीवन जी सके और एक सक्षम व्यक्ति बन सके। तो वीनस और सैटर्न जब जब कनेक्टेड होते हैं तो इनका अच्छा इफेक्ट होता है कई जगह। ठीक है। अब मान लीजिए जुपिटर और सैटर्न आपस में कनेक्टेड है, मान लीजिए जुपिटर और सैटर्न आपस में कनेक्टेड है, तो देखो जुपिटर जो भृगुनंदी नाड़ी में होता है वो नोज को बताता है। ठीक है। नोज के जो छेद होते हैं वो जुपिटर से देखे जाते हैं। ठीक है। तो ब्यूटीफुल नोज होगी ऐसे इंसान की, साथ में जो चिक्स होते हैं वो भी काफी सुंदर होते हैं जुपिटर सैटर्न वाले के। ठीक है। ऐसा इंसान किसी भी प्रोफेशन में मास्टरी कर लेता है, ऐसा इंसान क्या करता है, किसी भी प्रोफेशन में मास्टरी प्राप्त कर लेता है, बहुत अच्छे से सक्सेस गेन करता है, इज्जत गेन करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो रिकमेंडेड प्रोफेशन रहते हैं वो रहते हैं, मैनेजर बन जाए ऐसा व्यक्ति, प्रिंसिपल बन जाए, रिलीजियस हेड बन जाए, अध्यात्म से जुड़ जाए, जज भी हो सकता है ऐसा इंसान। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड सैटर्न का।
ठीक है। अब मान लीजिए जुपिटर तो हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए फादर के रिलेशन कैसे रहेंगे अगर सन और सैटर्न साथ में आ जाए। यदि सन और सैटर्न साथ में आ जाए तो पिता बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सन और सैटर्न कॉम्बिनेशन में है, कृपया मुझे जरूर बताइएगा। तो क्या होगा कि इसके पिता ने, ऐसे व्यक्ति के पिता बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और उनका जो बड़ा भाई होगा सन सैटर्न में, जिस व्यक्ति का सन सैटर्न कॉम्बिनेशन में है, उनका बड़ा व्यक्ति नेम फेम वाला होगा, इज्जत कमाता होगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। बाप बेटे की बनती नहीं होगी, विचारिक मतभेद हो जाते हैं। बाप बेटे की बनती नहीं होगी, ऐसे इंसान के विचारिक मतभेद हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाइफ का डिस्क्रिप्शन में वीनस और सैटर्न, क्योंकि वाइफ वीनस से देखी जाती है और सैटर्न से कर्म देखा जाता है। तो वाइफ वर्किंग हो सकती है, वाइफ वर्क करती है, काम करती है। थोड़ी ऑर्डिनरी लाइफ ऐसी फीमेल्स जीती हैं सैटर्न वीनस वाले में, या वीनस सैटर्न के कॉम्बिनेशन में जो इनकी वाइफ होती है थोड़ी ऑर्डिनरी सी होती है, नॉर्मल सा जीवन जिंदगी जीना चाहती है। ठीक है। लेकिन स्पेशल ओकेजन पे काफी ज्यादा एंजॉय करती है, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर्सनल फैमिली लाइफ में थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन अपने जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो उनका साथ जरूर देती हैं। ब्रदर का डिस्क्रिप्शन लेते हैं। अब ब्रदर मार्स से देखा जाता है और सैटर्न से बड़ा भाई देखा जाता है। अब सैटर्न प्लस मार्स, यानी कि सैटर्न के साथ किसी का कॉम्बिनेशन मार्स के साथ बनता हो तो क्या होगा, तो भाई को हमेशा डिफिकल्टी रहती है जीवन में। क्या रहती है? डिफिकल्टी रहती है उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके एनिमी के साथ। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं या उसकी जल्दी एनिमी बन जाता है ऐसा इंसान। ठीक है। ऐसे ही सैटर्न अगर जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए, सैटर्न अगर जुपिटर प्लस राहु, सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस राहु, तो ऐसे इंसान के जो दादाजी होते हैं, ऐसे इंसान के जो दादाजी होते हैं वो नेम फेम वाले होते हैं। अच्छा नेम फेम उन्होंने अपने जीवन में ग्रैब किया होता है। अब हम थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सैटर्न किस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सैटर्न का इंडिविजुअल नेचर है, जिसके साथ वह जुड़ेगा वैसा ही काम दे देगा। तो सैटर्न प्लस मर्क्यूरी जब कनेक्टेड होंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन होंगे। ऐसे इंसान को लो, मीडिया से रिलेटेड काम करना चाहिए। बुध जो होता है वो नेचुरल मेडिसिन को भी बताता है भृगुनंदी नाड़ी में। तो सैटर्न प्लस बुध का कनेक्शन किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति नेचुरल मेडिसिन का जरूर कोर्स करे, या किसी भी तरीके से उन चीजों को जाने, और एजुकेशन और लॉ से रिलेटेड काम जरूर करे। तो कुछ लोगों को यहाँ पे ही डायरेक्शन मिल गई होगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। सैटर्न बुध वाला, अब बुध जबान भी है, तो सैटर्न प्लस बुध वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, ट्रांसलेटर की जॉब भी कर सकता है, क्योंकि उसे किसी चीज को समझना और समझाना बड़ा अच्छे से आता है। तो हर्बल मेडिसिन जो होती है वो बुध को बताती है, और ट्रांसलेटर की जॉब भी बुध को बताती है। अब सैटर्न प्लस मार्स, जिस व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा या बन जाता है तो ऐसे इंसान को टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मशीनरी से कनेक्टेड रहता है, हाथ का काम भी सैटर्न प्लस मार्स देता है। ठीक है। लेकिन सैटर्न प्लस मार्स में थोड़ी सी इश्यूज ये रहते हैं कि वह व्यक्ति जहां पर काम करता है, या जिस भी वर्क में काम करता है, जिस भी फील्ड में काम करता है, उस व्यक्ति के वहां पे कलीग्स से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। सैटर्न प्लस राहु, सैटर्न प्लस राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो रिसर्च डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति काम करता है। रिसर्च से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये चीजें आपसे कनेक्टेड होती हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा, डॉग्स को खाना खिलाएं, वही मेरी एक छोटी सी फीस होगी। ये लोगों की हेल्प करें, जो जो व्यक्ति हेल्प चाहते हैं उनकी हेल्प करें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।